अचानक पेट में दर्द हुआ। दर्द इतना तेज हुआ कि इसने आपको डॉक्टर के यहां भिजवा दिया। दर्द इतना ज्यादा हुआ कि आपको रात में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया। दर्द इतना हुआ कि आपको लगा कि इस दर्द के चलते जान निकल जाएगी। अगर इतना दर्द हुआ है तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि कहीं मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं हो गया, कहीं पेट के अंदर कहीं कोई फोड़ा तो नहीं हो गया, कहीं पेट में कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं बन गया, या खाने की थैली में कहीं कोई अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं डेवलप हो गई। ये बहुत सारे प्रश्न अचानक से आपके मन में आ जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो पेट में अचानक इतना दर्द हुआ, क्या यह गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो सकता है? अगर गॉल ब्लैडर का पेन, स्टोन का पेन हो सकता है तो आप कैसे समझें, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। ये जो गॉल ब्लैडर का जो पेन है वो अचानक ही आता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका जो पेन उठेगा वो बिल्कुल अचानक उठेगा, और अचानक उठेगा तो रात में आपको जगाएगा, और ये बिल्कुल इतना दर्द होगा कि आपके हाल बेहाल कर देगा। ये चेस्ट की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और वास्तव में इसको कंट्रोल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जहां तक गॉल ब्लैडर का सवाल है या पित्ते के सवाल है, ये पियर शेपेड ऑर्गन है, ये छोटा सा ऑर्गन है, ये दाईं तरफ पसली के नीचे होता है, ये लीवर के नीचे होता है। इन जहां तक स्टोन का सवाल है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इन नॉर्थ इंडिया में तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 2 लाख लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट होता है। तो इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। उन क्लूज को पहचानने की आपको जरूरत है जो इस चीज का इंडिकेशन देते हैं कि आपको ये जो दर्द हुआ ये शायद गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है। उन क्लूज को आपको पहचानने की जरूरत है, लेकिन पहले जरा फैक्ट समझने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, गॉल ब्लैडर छोटा सा ऑर्गन है, लीवर के बेस पे होता है, इस पसली के नीचे होता है। इसका काम है कि जो लीवर जो पित्त बनाता है या बाइल बनाता है उसको स्टोर करे, उसको कंसंट्रेट करे। जब आपने कोई ऑयली फूड खाया तो ये उसको रिलीज करे ताकि ऑयली फूड को ठीक से डाइजेस्ट किया जा सके। नाउ प्रॉब्लम कहां से खड़ी हो जाती है? प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जब बाइल बेसिकली उसके कंपोनेंट्स गड़बड़ होने लगते हैं, तो वास्तव में जो बाइल है वो हार्डन होने लगता है, कंसंट्रेट होने लगता है। इन वो प्रिसिपिटेट जब होता है तो छोटे छोटे स्टोन बनना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो स्टोन बनने की जो प्रोसेस है वो बाइल की गड़बड़ी, इन पित्ती की थैली की दीवार की गड़बड़ी, इन दो की गड़बड़ी से चालू होती है। ना जहां तक गॉल ब्लैडर स्टोन्स का सवाल है, एक ये बिल्कुल सच्चाई है कि करोड़ों लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें स्टोन है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पड़ा रहता है, उनको पता भी नहीं लगता। वो तभी सामने आता है जब ये अटैक लेके आता है या दर्द लेके आता है। तो जब प्रॉब्लम होगी तभी जो ना गॉल ब्लैडर का स्टोन वास्तव में सामने आता है। ना गॉल ब्लैडर का अटैक आता क्यों है? आएगा इसलिए कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पड़ा हुआ है वो उछल के इसके मुंह या जिसे सिस्टिक डक्ट में कहते हैं उसमें जाके फंस जाता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पित्ती की थैली में स्टोन है, वहां से उछला और पित्ती की थैली के मुंह में या नली में आके अटक गया। जैसे ये अटकेगा आपको दर्द उठेगा, क्योंकि वो जो नली है वो ब्लॉक हो गई। कभी कभार ऐसा होता है कि ये खिसक के पित्ती की नली में आ जाता है या बाइल डक्ट में आ जाता है, तो भी आपको दर्द खड़ा होगा। इन बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और ऐसा आपको गॉल ब्लैडर का अटैक आ जाता है। नाउ ये जो इस तरह का जो अटैक है वही सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि इस तरह के जो अटैक हैं बहुत सारी चीजों को मिमिक कर सकते हैं। अगर GERD या एसिड रिफ्लक्स है उसको मिमिक कर सकते हैं, अगर पेप्टिक अल्सर है उसको मिमिक कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज आधी रात में ये हार्ट अटैक मिमिक कर सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेन है बहुत नटोरियस होते हैं, आपको आधी रात में हार्ट के अस्पताल भेजने में की ताकत रखते हैं ये। नो इसको ध्यान से देखिए कि कैसे आप पहचानें कि ये गॉल ब्लैडर का अटैक है। जो अटैक आएगा वो दाईं तरफ इस पसली के नीचे आएगा मोस्टली, या बीच में आएगा, इन दोनों एरियाज में आएगा जहां मेरे हाथ रखे हुए हैं। नो यहां से ये दर्द आएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ये रेडिएट करेगा बैक में, ये ऊपर की तरफ या शोल्डर की तरफ जाएगा या मिड चेस्ट में जाएगा। ये जो दर्द है वास्तव में इतने एरिया में ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। ये दर्द की लोकेशन इन दर्द का कैरेक्टर है। जो भी, ये तो नंबर 1
नंबर 2, जो भी दर्द आएगा वो हमेशा खाना खाने के बाद आएगा। ये आपने जो खाना खाया उसके ऑन एन एवरेज 30 मिनट से लेकर 90 मिनट के बाद आएगा। अगर आपने ऑयली मील खाया है, फैटी मील खाया है, लार्ज अमाउंट मील खाया है, तो वो रिस्क फैक्टर हैं जो गॉलब्लैडर स्टोन का अटैक लेके आ सकते हैं। नो, जो अटैक आते हैं वो 80% अटैक हमेशा रात में आते हैं। ये जो अटैक आते हैं वो रात में आते हैं। आपने खाना खाया, आपने ऑयली फूड लिया, आप खाना खाने के बाद सोए, उसके बाद बाय एंड लार्ज 1 से 1.5 घंटे के बाद ये अटैक आएगा। और ये जो अटैक आता है वो बिल्कुल यहां पीछे कंधे में और चेस्ट, अनबियरेबल पेन जो आपकी नींद को जो ना बिल्कुल तोड़ेगा, आपको उठ के बिठाएगा। इन आपको उसके साथ दूसरे सिम्टम्स आएंगे, या तो अपने आप खत्म होगा, नहीं तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। नो, जितने बार भी अटैक आएगा वो हमेशा एक जैसा होगा। मान लीजिए कि आपको पिछले 6 महीने में 4 बार दर्द उठा है, तो यू कैन काउंट कि चारों बार का जो दर्द है बिल्कुल वैसा ही दर्द है। मतलब सर, हर बार का जो अटैक है बिल्कुल वही दर्द होता है। ऐसा नहीं कि इस बार इधर हुआ, दूसरी बार इधर हुआ, तीसरी बार इधर हुआ, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम जो अटैक का कैरेक्टर है वो बिल्कुल सेम होगा। आप पहचान जाएंगे कि यही अटैक तो महीने भर पहले आया था, यही अटैक तो 2 महीने पहले आया था। और उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स आएंगे, जी मिचलाएगा, उल्टी होगी, और अगर हल्का इंफेक्शन हुआ तो फीवर आ जाएगा। नो, जो पेन है, जैसा मैंने कहा कि इस तरह का पेन कुछ और चीजों से कंफ्यूज करता है। ये पेप्टिक अल्सर से कंफ्यूज करता है, ये GERD या एसिड रिफ्लक्स से कंफ्यूज करता है, ये पेनकिटाइटिस से कंफ्यूज करता है, कभी कभी किडनी स्टोन या हार्ट अटैक एंजाइना से कंफ्यूज करता है। बहुत रेयरली कभी कंफ्यूज करता है अपेंडिक्स या लिवर एब्सिस के पेन से। नाउ, जो एक गॉलब्लैडर का अटैक आता है वो कैसे ठीक होगा? कई बार ये अटैक अपने आप ही धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। नहीं सबसाइड होता है तो आपके घर में जो दवाइयां पेन किलर होती हैं आपने इस्तेमाल की, उससे सबसाइड हो जाता है। नहीं सबसाइड होता है तो आप जाते हैं और आप इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जरूर पेशेंट्स होते हैं कि सबसाइड ही नहीं होता, उनको तो फिर एंटीबायोटिक चाहिए, और उसको सबसाइड होने में करीब करीब 5-6 दिन का टाइम लग जाता है अगर कोलिसिस्टाइटिस हो गई तो। लेकिन अगर अटैक सीवियर आया, कोलिसिस्टाइटिस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको इंट्रावीनस फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, आपको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, आपको इंट्रावीनस पेन किलर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड यू वुड रिक्वायर सर्टेन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एंड आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के आपको गॉलब्लैडर कंफर्म भी कराना पड़ेगा, और यह भी देखना पड़ेगा कि गॉलब्लैडर स्टोन के साथ और कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। नो, एक बार अटैक ठीक हुआ, अब क्या करना? गॉलब्लैडर का स्टोन सामने आ गया कि गॉलब्लैडर में स्टोन है, उसके चलते आपको अटैक आ रहा है, ये क्लियर हो गया। अगर ये हो गया क्लियर तो आपको क्या करना है? आपको इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी करानी है, यानी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, एंड आपको अपनी सुविधा से अपना जो गॉलब्लैडर है विथ स्टोन उसको निकालवाने की जरूरत है। इसे कहते हैं इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो अटैक है आसानी से सबसाइड नहीं होता, उसमें कभी पस पड़ जाती है या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं इंक्लूडिंग परफोरेशन। अगर ऐसा है तो आपको इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ती है या इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करानी पड़ती है। तो इसलिए आपको इस चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको बार बार अटैक आ रहा है या आपको अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो गया कि आपको गॉलब्लैडर में स्टोन है, तो या तो आप इलेक्ट्रो सर्जरी कराइए, गॉलब्लैडर स्टोन से छुटकारा पाइए, और नहीं अटैक खत्म हो रहा है तो इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी कराइए। ना, बहुत लोग इसमें परेशान रहते हैं कि गॉलब्लैडर मेरा निकाल दिया जाएगा तो मैं फिर क्या खा पी सकूंगा, मेरा जो डाइजेशन कैसा काम करेगा, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। ये बिल्कुल कंफ्यूजन है। ये कहां से कंफ्यूजन आया? आई फेल टू अंडरस्टैंड। जो बाइल जो है ना डक्ट है वो कंपनसेट करने लगती है एंड बाइल को स्टोर करने का काम करती है। जो गॉलब्लैडर निकालने से आपके डाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो गॉलब्लैडर है हमारी जो बॉडी के अंदर इसेंशियल ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता। जो गॉलब्लैडर है थैंकफुली वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आता। इट्स मोर ऑफ ए लग्जरी देन नेसेसिटी। तो इसलिए अगर गॉलब्लैडर निकाल दिया जाता है आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना खाने में, ना पीने में, ना डाइजेशन में, किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सडनली आधी रात में आपको दर्द का अटैक आया,
आपको जो है कंफ्यूजन हुआ कि ये अटैक कहां से आया, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, कहीं मुझे अल्सर तो नहीं फट गया, कहीं मुझे पित्त की थैली में पथरी तो नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो गई है। तो ये जो क्लूज मैंने आपको दिए, अगर आप ध्यान से इनको देखें तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये जो दर्द है शायद गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है। तो आधी रात का दर्द कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते नहीं है। इस चीज को समझने में इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।